फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हमारे सेकंड स्टोरी है। ये स्टोरी है विलास की, जो मैंने आपको बताया था दे आर टू फ्रेंड्स, शकल एंड विलास। तो अब शकल की स्टोरी पढ़ लिया, हम विलास की स्टोरी पढ़ेंगे। विलास जो है वो 11 ईयर ओल्ड बॉय है और वो उसी विलेज में रहता है जहाँ पे शकल रहता है। विलास के जो फादर हैं महेश, वो एक फ़िशरमैन है, ठीक है। और उसकी फ़ादर की जो है वो डेथ हो गई थी जब वो 2 साल का था, ठीक है। एंड येस, उसकी जो मदर हैं गीता, वो जो है फ़िश सेल करती हैं, ठीक है। फ़िश सेल करती हैं वो टू अर्न मनी, ठीक है, और टू फीड द फैमिली, अपनी फैमिली को मतलब फूड प्रोवाइड, मतलब चलाने के लिए, ठीक है। एंड देन जो है वो लैंड ओनर्स का जो पॉन्ड है वहाँ से वो फ़िश जो है वो ख़रीदती हैं और जो नियर बाय की मंडी जो है वहाँ पे उसे सोल्ड कर देती हैं, ओके। तो वो डे के अगर हम बात करें, मतलब फ़िश सेल करते वो जो है पर डे में 150 रुपीज़ अर्न करती हैं, ओके। एंड विलास जो है वो एक पेशेंट है आर्थराइटिस का, मतलब वो सही नहीं है, वो बीमार है। और जो उसकी मदर है वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं करा पाती हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकती हैं क्योंकि वो इतना अर्न ही नहीं कर पा रही हैं, है ना। और ना ही वो जो है स्कूल जाता है विलास, और ना ही वो इंटरेस्टेड है स्टडीज़ में, ठीक है। अब वो अपनी मदर की हेल्प करता है कुकिंग में, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसका यंग ब्रदर है मोहन की भी हेल्प करता है उसकी देख रेख करने में, ठीक है। कुछ टाइम बाद जो विलास की मदर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं और उनकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो वो उसकी मदर की देखभाल कर सके, और उनकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो वो उनको सपोर्ट कर सके। तो अब जो है विलास को ही फ़ोर्स किया जाता है, क्योंकि एक विलास ही बचता है उसकी मदर के बाद जो कि इनकम अर्न कर सकता है। तो वो फिर फोर्सफुली क्या करता है, मतलब वही मदर का काम करता है, अपनी फ़िश को सेल करता है उसी विलेज में, और वो अपनी जैसी मदर उसकी इनकम अर्न करी थी वैसी वो करना स्टार्ट कर देता है ना। तो अब हमने जो है बच्चों इन 2 केसेस में ये पढ़ा कि किस तरीके से जो शकल है वो स्कूल जाता है, ओके, और विलास जो है वो स्कूल नहीं जाता है। शकल जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, ठीक है, और उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्टर को दिखाने की। विलास जो है वो एक पेशेंट है आर्थराइटिस का, ठीक है, और मतलब पैसों की कमी की वजह से वो डॉक्टर पे नहीं जा पाता। और जो शकल है उसको डिग्री मिलती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, शकल को एक जॉब मिलती है प्राइवेट फर्म में, ठीक है। और विलास जो है वो कंटिन्यू जो है वो सेम वर्क ही कर रहा है अपनी मदर की तरह, और फिर बाद में जितनी उसकी मदर इतनी कम इनकम जो अर्न कर रही होती है वही वो इनकम अर्न करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ओके। सो शकल के केस में अगर हम बात करें, कुछ ईयर्स जो हैं एजुकेशन के, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। मतलब शकल के केस में उसने सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ ईयर्स दिए एजुकेशन में, है ना, को कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, और फिर उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लेबर है, वो अच्छी हो गई, है ना। देन इसकी वजह से पता चला कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई, और टोटल प्रोडक्टिविटी जो है जब वो इंक्रीज़ होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ही होगी, ओके। सो इसके टर्न में जो है उसको सैलरी मिल रही है, ठीक है, सैलरी मिल रही है इसके केस में। और विलास के केस में क्या है कि कोई भी मतलब वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, उसकी लाइफ में नहीं थी, ठीक है, ना ही वो स्कूल जाता है, ना ही उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ठीक है। सो उसकी जो वो अपनी लाइफ जो है अपनी मदर की तरह स्पेंड कर देता है फ़िश को सेल करने के लिए। और येस, ही ड्रॉज द सम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर। तो वही बात है कि वो जैसे अपनी मदर की जो अनस्किल्ड जो उसकी मदर थी वैसे ही वो इनकम अर्न करता है, ओके। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर ह्यूमन रिसोर्स में होगी, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में, एजुकेशन और मेडिकल केयर की फॉर्म में, तो अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो रिटर्न भी हमें ज़्यादा ही मिलेगा फ्यूचर में, है ना। और अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी तो रिटर्न भी हमें कम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स पे, लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये इन्वेस्टमेंट सेम वैसी ही इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो यस, यही है। तो
बच्चों अब हम ये पढ़ेंगे कि जैसे एक चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड पे जब इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके एजुकेशन और हेल्थ को लेके, तो उससे फ्यूचर में हाई रिटर्न भी मिलता है, ठीक है, हायर अर्निंग्स की फॉर्म में, और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन भी वो देता है सोसाइटी के लिए, है ना, सोसाइटी में। तो एजुकेटेड पेरेंट्स बच्चों यहाँ पे ये देखा गया है कि जितने जो एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे ना, वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे एजुकेशन पे, ठीक है, एजुकेशन में ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे अपने चाइल्ड पे, ओके। और वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन की वो खुद रियलाइज़ की है। तो वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं एजुकेशन को लेके, और साथ ही साथ वो कॉन्शियस हैं न्यूट्रिशन को लेके, प्रॉपर न्यूट्रिशन को लेकर और हाइजीन को लेके, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है जो चिल्ड्रंस जो हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए और गुड हेल्थ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये वर्शियस सर्कल है जो कि इस केस में हमें देखने को मिला। सो विशियस सर्कल जो है वो एक तरीके का मतलब ये ना एडवांटेज तो है ही हमें देखने को मिला, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जो पेरेंट्स जो हैं एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है, और मतलब हेल्थ हाइजीन इतना ज़्यादा उनको प्रॉपर नहीं होगा, गुड हेल्थ नहीं, तो वो एक तरीके का डिसएडवांटेज पेरेंट्स वो कहलाएंगे, जो कि खुद भी अनएजुकेटेड हैं और उन्होंने हाइजीन अपनी लाइफ में इतना ध्यान नहीं दिया है, तो वो अपने चिल्ड्रंस को भी ऐसे ही रखेंगे, ओके। तो यस, ये फैमिली पे तो डिपेंड करता ही है। बट अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो बच्चों कंट्रीज़ में लाइक जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। वो जो है उनके पास जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड हैं और रिच हैं, है ना। अब इनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो ये क्या करती हैं, ये अदर कंट्री से ना नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट कराती हैं, ठीक है। जो उनको ज़रूरत होती है वो नेचुरल रिसोर्स वो इंपोर्ट कराती हैं। और अब कैसे वो डेवलप और रिच बनी, ठीक है, क्यों बनी वो ऐसे बनी क्योंकि उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया पीपल्स पे, अपने सिटीजन्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, स्पेशली किस फील्ड में, एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में, ओके। ये जो पीपल हैं अब इनको पता है कि किस तरीके से जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ के जापान ने क्या किया, सिटीजन्स पे इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। और जब उन पे इन्वेस्ट कर दिया तो अब जो वो सिटीजन्स हैं उनको पता है कि अब हमें अदर रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है और एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है। लाइक लैंड और कैपिटल को उनको पता है कि हमें कैसे यूज़ करना है कि जैसे हमें ज़्यादा इससे बेनिफिट हो, हमारी कंट्री ग्रो करे, हम ग्रो करें, ओके। तो एफिशिएंसी जो है और जो टेक्नोलॉजी है, ओके, वो मतलब पीपल जो हैं वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। और यस, अगर ये चीज़ हो जाए, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी हो जाए तो वो कंट्री डेवलप होगी ही होगी। अंडरस्टूड? Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.